तो आप सभी लोगों को आप सभी लोगों ने सबसे पहले मुझे कंफर्म करना है, क्या आप लोगों ने मीटिंग देख लिया है? फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी ट्रेनिंग, क्या आप सभी लोगों ने मीटिंग देखा है वाला? क्योंकि अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला उतना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वाली मीटिंग देख लीजिए, क्योंकि हम उसी के आगे बढ़ने वाले हैं आज। ओके, तो एक बार कंफर्म कर दीजिए, सभी लोगों ने मीटिंग देख लिया है? ट्रेनिंग नंबर 1 सभी लोगों ने देख लिया है? ओके ओके, ठीक है। तो और सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए, या तो हैंड रेज कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ इन लोगों ने मीटिंग देख लिया है। तब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कल सीखा था, कल आई मीन जब मीटिंग हुई थी, कि कैसे वर्क करना है और क्या वर्क है। तो आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा वर्क, है ना? तो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि लीड कैसे बनाना है। मैंने ये भी सिखा दिया था कि कैसे इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है, कैसे फेसबुक का अकाउंट बनाना है, कैसे टेलीग्राम आईडी बनाना है, और कैसे व्हाट्सएप बिजनेस को एक कैटलॉग मतलब एक प्रोफेशनल बनाना है। सभी चीजें वो सभी लोगों ने कर लिया है अभी तक? क्या आप लोगों ने ये सब बना लिया? एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या सभी लोगों ने ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, इसमें सभी लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया है? क्योंकि सोशल मीडिया के ही यूज से हम लोग यहाँ आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए, या तो हैंड रेज कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोगों ने बना लिया। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग आगे का सीखने वाले हैं। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही? क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। यस, ओके, एक रिप्लाई आया। और लोग भी रिप्लाई कीजिए जल्दी से, ताकि हम लोग आगे बढ़े। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाए, उसमें व्हाट्सएप कैसे ऐड करें, वो अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कैसे व्हाट्सएप को ऐड करना है अपने इंस्टाग्राम पे, ताकि आपके जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकें। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पता नहीं आप एक्टिव रहें कि ना रहें, लेकिन व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इन्होंने मुझे मैसेज किया है। ओके, और मैंने कल भी बताया था जिस दिन मीटिंग हुई थी, कि ये ग्रीटिंग मैसेज बनाना है। ग्रीटिंग मैसेज में क्या क्या लिखना है वो सभी लोग तो जान ही गए होंगे कैसे लिखना है, वो तो आप लोग अपने से कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीटिंग मैसेज में आप लिख सकते हैं कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, या तो मैं उसमें आप लिख दीजिए कि अगर किसी को भी कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें आप उस पूरी लिस्टिंग कर दीजिए। ठीक है, अगर किसी को भी कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसमें उसका भी लिख दीजिए कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप अपना नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें मुझे सेंड कर दीजिए। उसके बाद आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। अब देखिए, जैसे कि अगर किसी ने आपको मैसेज किया और आपने उसमें ग्रीटिंग मैसेज लगाकर रखा है, मतलब ऑटोमेटिकली मैसेज पहुंच गया उनके पास। तो अगर उनको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होगा तो आपको जरूर जरूर मैसेज करेंगे। ठीक है, अब आपको मैसेज करेंगे तो आप कभी भी उनका मैसेज देख सकते हैं। अब जब आप उनका मैसेज देखेंगे तो आप उनका नेम भी पढ़ सकते हैं। ठीक, उनका ईमेल आईडी भी होगा, उनका एड्रेस भी होगा, उनको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए ये भी होगा। तो आपको मैंने कल की मीटिंग में बताया था कि एक गूगल शीट डाउनलोड करना है। ठीक है, गूगल शीट में क्या करना है, आपको उनका पूरा नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब लिख करके उसके आगे लिख देना है कि क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, ताकि आप लोगों के पास एक डिटेल, आपके पास एक प्रूफ रहे कि हाँ मैंने इतने लोगों को किया है। और साथ में जब आप उनका कंप्लीट करा देंगे तो आपको मुझे मैसेज करना है कि हाँ सर इनका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है? और टेलीग्राम का यूज कैसे करना है? टेलीग्राम में आप किसी भी ग्रुप का यूज, किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और उसमें अपने अपना जो भी सोशल मीडिया के मैंने बहुत सारे फोटोज भेजे हैं ग्रुप में, उनको भेजना होता है। ठीक है, इससे क्या होगी कि बहुत सारे कैंडिडेट, अगर जो भी इंटरेस्ट है, आप लोगों का एक विजिटिंग कार्ड बनवाना है। ठीक है, आप लोगों का एक विजिटिंग कार्ड बनेगा, उस विजिटिंग कार्ड का यूज करना है। ठीक है, जिससे कि विजिटिंग कार्ड से क्या होगा कि आप उसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, तो जो भी आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना होगा उसमें अपना मोबाइल नंबर आप लिखिएगा। ठीक है, तो वो हम लोग बनाने वाले हैं आपका विजिटिंग कार्ड। ओके, उसकी चिंता मत कीजिए। और विजिटिंग कार्ड का यूज करके आप उसमें सभी लोगों को मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या तो कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात आती है कि हमारे यहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो दिए जा सकते हैं, मतलब क्या क्या हमारे यहाँ अवेलेबल है फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो देखिए, हमारे पास क्या क्या है। सबसे नंबर 1 पे सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट कौन कौन से बैंक के हैं वो हम बता देते हैं। जैसे कि अभी इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा जो भी सेविंग अकाउंट्स हैं वो कोटक है, एयू बैंक है,
क्लियर है? एक्सिस बैंक है, और जुपिटर बैंक है, और फाई बैंक है। क्लियर है सभी को? और हमारे यहाँ बैंक ऐड होते रहते हैं सेविंग अकाउंट। तो जो भी बैंक ऐड होगा हम आपको उसको अपडेट कर देंगे कि आप इनका भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना है कि आपको इन्हीं अकाउंट को बताना है कस्टमर्स को, और इनके जो भी जैसे कि क्या क्या इनकी फीचर्स होते हैं वो हम अलग अलग मीटिंग में बताते रहते हैं। जैसे किसी दिन आपका जैसे कोटक वाले में क्या क्या फीचर्स होता है उसकी मीटिंग होगी, आपको पूरा बताया जाएगा ताकि आप कस्टमर्स को बता सके कि हाँ इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर है सभी को? तो ये रहे हमारे सेविंग अकाउंट के लिस्ट। दूसरा नंबर आता है हमारा सेविंग अकाउंट के बाद। सेविंग अकाउंट के बाद आता है हमारा क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड कौन कौन से बैंक का हम दे सकते हैं किसी को भी? तो इसमें आप कोटक का दे सकते हैं, एयू बैंक का दे सकते हैं, आईडीएफसी का दे सकते हैं, एक्सिस बैंक का दे सकते हैं, एसबीआई का दे सकते हैं। ओके। और भी बहुत सारे हैं। वो कस्टमर के क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है, उनकी सैलरी पे डिपेंड करता है कि वो उनकी क्या सैलरी है, लेकिन मेजरली आप लोग ये सारे प्रोडक्ट बता सकते हैं कस्टमर्स को। क्लियर है? और दूसरी बात ये है कि ये सारे प्रोडक्ट हम हर एरिया में अवेलेबल नहीं है। मतलब क्या? मतलब जैसे कि कोई भी कस्टमर्स है उसको चाहिए क्रेडिट कार्ड, तो सबसे पहले आप उनको पिन कोड मांगना है। ठीक है? क्या क्या मांगना चीजें? सबसे पहले उनका नेम तो मांगना ही है। ठीक है? एड्रेस मांगना है। एड्रेस के साथ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और उनका क्रेडिट स्कोर चेक करना है। क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करना है वो मैं लिंक भेजता हूँ, उस लिंक के थ्रू आप उनको भेज सकते हैं, वो क्रेडिट स्कोर अपना चेक कर लेंगे। अगर उनका क्रेडिट स्कोर 600 प्लस रहता है तब उनको चांस होता है मिलने को, अगर 800 प्लस है तो फिर कंफर्म में मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? जी जी बताइए। जी जी बताइए। जी जी बताइए। हम्म, हम्म। मतलब अभी आपने ये फर्स्ट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं आप? देखिए वो लगभग 45 मिनट का था, तो मैं 45 मिनट का अभी शॉर्ट में हाँ, तो वो मैं नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए मैंने कोई बात नहीं, कोई नहीं, इसीलिए मैंने ग्रुप में एक मैसेज भेजा है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है वो वीडियो का। जी जी बताइए। चल, तो आप एक काम कीजिए, आप ये वीडियो देख लीजिए, मतलब ये मीटिंग देख लीजिए, इसके बाद आप फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी आप उसका वीडियो देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग वीडियो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया रखा है। ठीक है? ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि क्या क्या क्रेडिट कार्ड है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, क्रेडिट कार्ड देख लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में क्या क्या है हमारे पास, तो मैंने बता ही दिया। और कैसे अप्रोच करना है, जैसे कि आपने किसी को भी किसी को भी, जैसे किसी को क्रेडिट कार्ड चाहिए, ठीक है, तो उनका सबसे पहले क्या लेना है, उनका एड्रेस लेना है, उनका मोबाइल नंबर लेना है, ये सारी चीज तो लेना है। फिर उनके बाद क्या करना है, उसका पिन कोड सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस एरिया में रह रहा है। ठीक है? वो जहाँ रह रहा है उसका पिन कोड, और जहाँ का वो है मतलब उसका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है और उसका परमानेंट एड्रेस क्या है, दोनों एड्रेस आपको लेना है। और दोनों एड्रेस, दोनों पिन कोड, सॉरी, ठीक है, पिन कोड लेना और पिन कोड को मुझे सेंड करना है। ठीक है? उसके बाद मैं उनका पिन कोड चेक करूंगा कि हाँ इनके एरिया में कौन कौन से क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। फिर उन्हीं लिस्टिंग का मैं आपके पास भेजूंगा उनका डिटेल, तो आपको उनको भी भेजना है सारी डिटेल कि आप ये वाला ले सकते हैं, ये वाला आपके ऑप्शन में इतने हैं। समझ में आया सभी को? ये ऑप्शन होते हैं कि कस्टमर्स को देने के लिए कि हाँ आपके पास इतने ऑप्शन है, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि फिर आप किस लिए हैं, तो आपको क्या करना है, उनको एडवाइस करना है। कैसे एडवाइस करना है? जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा और जिसमें कस्टमर्स को कम, जैसे कि क्या होता है, ज्वाइनिंग फीस होती है क्रेडिट कार्ड की, वो 500 प्लस जीएसटी होता है। क्लियर है? तो कस्टमर्स को वही बताइए जिसमें आपको बोनस ज्यादा मिले, कमीशन ज्यादा मिले, और कस्टमर्स का पैसा कम लगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स का पैसा ज्यादा लगता है तो वो लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है? और उनको ज्यादा ज्यादा उसमें कम उसमें उनको बेनिफिट्स रहे। तो आपको उन्हीं को ज्यादा ज्यादा टारगेट करना है, उन्हीं को ज्यादा ज्यादा उनको बताना है। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है कैसे क्रेडिट कार्ड के लिए बात करनी है? और वैसे क्रेडिट कार्ड का हमारा एक अलग सेशन होगा, उसमें आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरा बताया जाएगा, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है? तीसरा नंबर आता है हमारे पास डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में आप किसी भी बैंक का डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, किसी भी बैंक का। क्लियर है? और डीमेट अकाउंट में क्या होता है कि अकाउंट ओपन होने के बाद पैसा नहीं मिलता इसमें, आपको मिनिमम ट्रेड भी करवाना होता है, तो ये एक अलग सा बन जाता है, लेकिन ट्रेड 20 रुपए करवा देंगे तो हो जाता है। ठीक है? क्लियर है सभी को? इसमें आप डीमेट अकाउंट जो होता है वो सभी बैंकों को, जैसे आईसीआई हो गया, कोटक हो गया, और पेटीएम वाला भी होता है, वो भी हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, सारे बैंकों का होता है। और लेकिन इसमें होता है कि एक मिनिमम ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है?
तो वो ट्रेड हो जाता है, तभी आपको कमीशन मिलता है इसमें। तो कस्टमर्स को अगर आप ट्रेड करवा सकते हैं तो आप उनको सेल कीजिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। अब बात आती है डीमेट अकाउंट के बाद क्या क्या है। तो डीमेट अकाउंट के बाद आप पर्सनल लोन, ठीक है, पर्सनल लोन भी आप सेल कर सकते हैं। पर्सनल लोन कौन कौन से पर्सनल लोन हमारे पास है, जैसे कि कोई भी कस्टमर्स है उनको पर्सनल लोन चाहिए उनके सैलरी पे बेसिस पे, मतलब यहाँ पे सैलरीड पर्सन के लिए भी पर्सनल लोन मिलते हैं, स्टूडेंट के लिए भी पर्सनल लोन मिलता है। स्टूडेंट के लिए क्या क्या चाहिए वो बताएंगे आगे। और क्या क्या मिलता है स्टूडेंट के लिए हो गया, सैलरीड पर्सन के लिए, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी पर्सनल लोन अवेलेबल है। जो लोग एम्प्लॉयमेंट मतलब करते हैं लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब करते हैं, जैसे बिजनेस वाला, ठीक है। तो इन सभी के लिए आप बिजनेस उनको लोन दिला सकते हैं। क्लियर है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो अलग एक सेशन लगेगा आपका, उसमें आपको समझाया जाएगा कि पर्सनल लोन किसी को देना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनसे लेना है, क्या क्या कराना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें आप दे सकते हैं। क्लियर है। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? एक बार कंफर्म कर दीजिए, हैंड रेस कर दीजिए या तो मैसेज कर दीजिए मुझे। क्या सभी को समझ में आ रहा है? हाँ। ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्रेडिट हमारा हो गया लोन वाला, पर्सनल लोन वाला। अब पर्सनल लोन के साथ साथ एक क्रेडिट लाइन होती है। क्रेडिट लाइन क्या होता है? क्रेडिट लाइन ये होती है कि जैसे कोई भी कस्टमर्स है, उनको मान लीजिए उनके पास जिस टाइम पे उनको कुछ लेना है और उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या, और उनका मंथली सैलरी आता है, ठीक है, जिनको टारगेट करना है वो मैं बता रहा हूँ। जिनका मंथली सैलरी आता है, मान लीजिए उनको बीच में कहीं कुछ चाहिए तो वो नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं, मंथली पैसा आएगा, मंथली सैलरी है उनकी, ठीक है। तो उनके लिए क्रेडिट लाइन बेस्ट होता है। कैसे? मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए और आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। आपके पास पैसा नहीं है और आपको प्रोडक्ट चाहिए तो कैसे ले पाएंगे? कोई आपको लोन थोड़ी ना दे पाएगा। लेकिन क्रेडिट लाइन ऐसा ही होता है। क्या होता है इसमें? इसमें ये होता है कि आप मंथली में आपका क्रेडिट लिमिट बन जाता है। क्रेडिट लिमिट बन जाएगा तो आप जितना लिमिट बन जाएगा, मान लीजिए 50,000 का लिमिट बन गया तो मतलब एक महीने के अंदर आप 50,000 खर्चा कर सकते हो उसमें से, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो भी आपका, जैसे आपने 50,000 खर्चा किया, तो जिस डेट को वो क्रेडिट लाइन जो होती है वो अपना डेट फिक्स करती है कि इस तारीख को आप वो जितना खर्चा किया उतना पेमेंट करना है। इसमें आपका जीरो इंटरेस्ट रेट रहता है। सबसे पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट, ये अच्छी बात है, जीरो इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। और जिस डेट को रहता है उसी डेट को पैसा कट जाता है आपके अकाउंट से, या तो कट जाता है या तो आपको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है क्रेडिट लाइन। आप कस्टमर को ये भी बता सकते हैं क्रेडिट लाइन भी एक चीज होती है। क्लियर है सभी को क्रेडिट लाइन के बारे में? और क्रेडिट लाइन का आपका अलग सेशन होगा, उसमें आपको पूरा समझाया जाएगा कौन कौन से कंपनीज हैं जो क्रेडिट लाइन देती है। समझ में आया सभी को? ये हो गया क्रेडिट लाइन के बारे में, ठीक है। क्रेडिट लाइन समझ में आया? एक बार कंफर्म कर दीजिए, या तो आप बोल भी सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। तो क्रेडिट लाइन क्या होता है मैं बता रहा था। क्रेडिट लाइन देखिए, जैसे कि आप एलिजिबल हैं, क्रेडिट लाइन किसको मिलता है? जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, जिनकी सैलरी 20,000 के अबव होती है उनको क्रेडिट लाइन मिलती है, या तो 15,000। 15,000 वालों को तो बहुत ही रेयर मिलता है, लेकिन 20,000 प्लस वालों को ये मिलता है क्रेडिट लाइन, ठीक है। तो क्रेडिट लाइन में होता क्या है? क्रेडिट लाइन में ये होता है कि मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। आपको कोई चीज खरीदना है, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी सैलरी आती है, मंथली सैलरी आती है, मंथली वेट करना पड़ेगा तभी आएगा, तभी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप एक क्रेडिट लाइन ले लेते हैं। मतलब कोई भी बैंक होती है, जैसे एक्सिस बैंक होगी, वो क्रेडिट लाइन देती है। तो वो करती क्या है? वो ये करती है कि आपको एक लिमिट दे देती है। कैसे लिमिट? आपको एक लिमिट दे देगी कि आप एक महीने में इतना खर्चा कर सकते हैं, और आप इसका पेमेंट एक महीने के, जब सैलरी आएगी, मतलब वो लोग अपना फिक्स करते हैं। मान लीजिए 5 तारीख को फिक्स करके रखें कि आपको 5 तारीख को पेमेंट करना है उसका, तो आपको 5 तारीख को उसको पेमेंट करना होता है। ये क्रेडिट लाइन होता है। समझ में आया? मतलब आप एक महीने में अपना खर्चा कीजिए, कुछ भी खरीदिए, और फिर 5 तारीख को आपको उसका पेमेंट करना होता है। तो इस तरह आप कस्टमर को समझा सकते हैं, ठीक है। ये क्रेडिट लाइन होता है। इसकी एक लिमिट बन जाती है। मान लीजिए किसी का 5,000 का लिमिट बना, तो मतलब वो एक महीने में 5,000 का खरीद सकता है सामान, और उसका पेमेंट एक महीने के बाद, जब उसका डेट आएगा तो उस तारीख को उसको पेमेंट करना होता है। क्लियर है? समझ में आया अभी? अभी समझ में आया सभी को? ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट लाइन के बाद हमारा क्या है? क्रेडिट लाइन के बाद हमारे पास एक आईटीआर, और जैसे किसी को भी आईटीआर फाइल करना होता है, टैक्स, जो भी जीएसटी वाला आईटीआर फाइल करना होता है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कोई भी आईटीआर फाइल कर, हाँ हाँ हाँ, उनके लिए ही जी जी जी, ये बिजनेस वालों के लिए ही होता है। अगर
हाँ हाँ, हम बता रहे सुनिए। जैसे किसी को भी आईटीआर फाइल करना होता है, तो वो उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं कि आप हमारे यहाँ से आईटीआर फाइल करा दीजिए, हम आसानी से करा देंगे आपका। ठीक है, तो आईटीआर भी आप फाइल हो जाता है। क्लियर है? बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, आप आईटीआर के लिए भी बोल सकते हैं। अब क्या आता है, आईटीआर के बाद आता है हमारा इंश्योरेंस आता है। ठीक है, इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें हैं? इंश्योरेंस में आप टू व्हीलर इंश्योरेंस हो गया, फोर व्हीलर इंश्योरेंस हो गया, कॉमर्शियल व्हीकल। ठीक है, टू व्हीलर किसी की भी गाड़ी है, आप उनको इंश्योरेंस दिला सकते हैं। ठीक है, फोर व्हीलर किसी की भी गाड़ी है, आप इंश्योरेंस दिला सकते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रक हो गया, इस तरह जो भी कॉमर्शियल व्हीकल होती है, ठीक है, उनको भी आप सॉरी इंश्योरेंस दिला सकते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसका अलग अलग सेशन लगेंगे, आपको सब समझाया जाएगा कि कैसे दिलाना है, क्या करना है, सारी चीजें। ठीक है, और अब बात आती है इंश्योरेंस और क्या क्या इंश्योरेंस में है हमारे यहाँ। और लाइफ इंश्योरेंस भी है, जनरल इंश्योरेंस भी है, लाइफ टर्म इंश्योरेंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मतलब जिनको भी अपना फिक्स डिपॉजिट करना होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं अपना। ठीक है, तो वो भी अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट वाला। ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस भी है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी है। तो आप ये सारी प्रोडक्ट कस्टमर्स को बता सकते हैं कि हमारे यहाँ इतना सारे अवेलेबल हैं, आप जो भी चाहिए आपको मिल सकता है। समझ में आया सभी को? ये हमारे फाइनेंशियल, हाँ, हमारे पास इतने फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, आप किसी को भी ये सारी चीजें दिला सकते हैं। क्लियर है? हम्म। तो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी बात करते हैं, हमने प्रोडक्ट के बारे में तो जान लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और कल हमने ये सारी चीजें सीख लिया था। ठीक है, कल हमने ये सारी चीजें सीख लिया था, और हमने ये भी सीख लिया था कि कैसे व्हाट्सएप का यूज करना है, इंस्टाग्राम का यूज करना है, टेलीग्राम का यूज करना है, लिंक्डइन का भी यूज करना है। लिंक्डइन में क्या होता है, आप कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा आप अप्रोच इंस्टाग्राम और लिंक्डइन से कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। लिंक्डइन वाला आप अपना एक प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें आप लिख सकते हैं कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आपको जो भी विजिटिंग कार्ड मिलेगा हमारी तरफ से बना कर दिया जाता है सभी को, तो वो आप वहां पे सेंड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं, वो आप उनको सेंड करते रहिए। ठीक है, उनके उनके उनको मैसेज कीजिए, उनको वो अपना विजिटिंग कार्ड सेंड कर दीजिए। अगर किसी को भी कोई प्रोडक्ट चाहिए ना, तो वो आपको जरूर जरूर कांटेक्ट करेगा। क्लियर है? कि लिंक्डइन से ज्यादा, हाँ, लिंक्डइन से और इंस्टाग्राम से ही ज्यादा कैंडिडेट आपको मिल सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि आप अपने फिजिकली आप अपने एरिया में भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आपका रिलेशन में कोई हो गया, उनको भी आप दिला सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके घर में ही किसी को चाहिए तो वो भी आप दिला सकते हैं। अगर आपको कहीं नेबर में है उनको भी दिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल ऑनलाइन ही सर्च कीजिए, आपके आजू बाजू भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये सारी चीजें चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन वो लोग अनजान होंगे, आपको पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं होगा कि ये सभी प्रोडक्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो आप उनको भी बता सकते हैं कि हमारे यहाँ जैसे कि अगर किसी को भी सेविंग अकाउंट ओपन कराना होता है, तो बैंक के चक्कर लगाता है बहुत सा। हाँ, तो बैंक के चक्कर लगाने से अच्छा है कि आप ऑनलाइन, हाँ, हमारे साथ जुड़ करके ऑनलाइन खुलवा लीजिए। हम अपने आपको 10 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन करवा देते हैं। और आपके घर में आपका इसी तरह आपको बताना है। ठीक है, आपके घर में आपका पासबुक भी पहुंच जाएगा, क्रेडिट डेबिट कार्ड भी पहुंच जाएगा, और चेकबुक भी पहुंच जाएगा। कितनी अच्छी बात है, आपको ना बैंक जाना पड़ा, ना कुछ भी करना पड़ा। तो ये भी आप बता सकते हैं कस्टमर्स को। समझ में आया सभी को? क्या चीज? जैसे कि सेविंग अकाउंट की बात करें ना, तो देखिए, सेविंग अकाउंट का आपको 10 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। मतलब आपको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने किसी को भी लिंक भेजा तो उनको पूरा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अगर वो अपना अकाउंट अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें से हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता है। उसमें हमारा नंबर भी होता है। ठीक है, आपका भी नंबर होगा उसमें, मैं आपको नंबर भी वहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। जैसे जो भी सेंड करेगा उसका नंबर वहाँ पे से होगा, तो वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर सकता है। अब बात आती है कि कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम आपको इंडिविजुअली बताएंगे, और साथ में वीडियो भी बनाकर भेजते हैं। ठीक है, ताकि आप कस्टमर्स को कोई, जैसे कस्टमर्स को कोटक में अकाउंट ओपन कराना है, फ्री जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, कोई पैसा नहीं लगता, केवल आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है। ठीक है, तो अगर वो ओपन कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपसे बात करके वो बात तो ठीक है, लेकिन बात पे उतना समझ में नहीं आता। तो हम लोग क्या करते हैं, एक यूट्यूब वीडियोस बनाकर रखे हैं बहुत सारे, तो वो उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके पास शेयर करेंगे, आप उनको शेयर कर दीजिए। तो वो वीडियो देख करके बहुत जल्दी से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ठीक है, और जब उनका वीडियो केवाईसी कंप्लीट, हाँ, जब उनका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, तो उनके घर में ही उनका पासबुक भी आ जाता है, उनका एटीएम कार्ड भी आ जाता है, उनका चेकबुक भी आ जाता है। ठीक है, और ये आने में लगभग 1 हफ्ता लगता है, लेकिन अकाउंट आपको उसी दिन चालू हो जाता है जिस दिन की वीडियो केवाईसी कंप्लीट। वीडियो केवाईसी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि केवाईसी के बिना तो अकाउंट ही नहीं है। समझ में आया?
हाँ, हाँ, अब क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या है, क्रेडिट कार्ड में जैसे आपने आज अप्रूवल कराया, किसी का अप्लाई करवाया, तो दूसरे दिन आपको कुछ नहीं करना, केवल उनका अप्रूवल मतलब अपनी तरफ से एप्लीकेशन फिल कराना है। आगे का काम बैंक करती है अपना, ठीक है? मतलब आपने उनको अप्लाई करा दिया, आपके लिंक से उन्होंने अप्लाई कर दिया, फिर आगे का बैंक करती है अपना, बैंक उनको कॉन्टैक्ट करती है, बैंक वाले उनसे जो भी माँगते हैं उनको वो करना होता है, और वो बैंक वाले खुद आते हैं उनके घर में, मतलब जो भी एजेंट होते हैं वो खुद आते हैं। उनको भी जाना नहीं पड़ता कहीं, और उनका क्रेडिट कार्ड अप्रूवल 1 हफ्ते के अंदर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी जितने भी कैंडिडेट को आपको आपके कस्टमर जितने मिलते हैं, आपको गूगल शीट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गूगल शीट बनाना। कल मैंने एक मीटिंग रखी थी, सबको मैंने समझाया था गूगल शीट कैसे बनाया जाता है। आप लोगों ने मीटिंग अटेंड किया होगा तो आपको भी आ रहा होगा, ठीक है? तो गूगल शीट में क्या करना है, गूगल शीट में आपको उस कस्टमर्स के नेम, उसका पूरा एड्रेस, उसका पूरा लिख करके आपको उसके आगे ये भी लिखना है डिस्क्रिप्शन में, और क्या लिखना है कि उसको मैंने क्या प्रोवाइड किया है, ठीक है? समझ में आ रहा है? हुँ। ये चीज़, हाँ, ये चीज़ें लिख करके आपको क्या करना है, उसको सेव करके रखना है। मुझे वीकली सेंड करना है, मतलब जैसे आज संडे है तो आज मुझे सेंड करना है। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे सेंड भी किया जो काम कर रहे हैं पहले से। अभी आप लोग नए हैं तो आपको नहीं पता होगा। तो आप भी जब स्टार्ट कर देंगे कल से या आज से ही, ठीक है? तो आपको भी वीकली मुझे सेंड करना है, और दूसरी बात, आपको रोज़ाना मुझे सेंड करना है उसका नेम मुझे व्हाट्सएप में। जैसे कि आज आपने किसी क्रेडिट कार्ड वालों को, मतलब किसी को क्रेडिट कार्ड देने के लिए आप उनसे बात किया, तो आपको क्या करना है, उनका पूरा सेव करके रख लेना है गूगल शीट में। क्योंकि आप डायरी लेकर के कहाँ-कहाँ जाएँगे। इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि आप गूगल शीट में सबका नाम लिखिए, और उनका पूरा एड्रेस सेव कर के काम करो, ठीक है? तो आपको करना क्या है, जैसे किसी का आपने सेविंग अकाउंट ओपन करा दिया, या तो उनका करा रहे हैं, ठीक है? करा रहे हैं और करा भी दिया तो भी। तो जिनका करा रहे हैं उनका भी आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में उनका नेम, उनका एड्रेस, पूरा चीज़ें लिख करके आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि हाँ, मैंने इसका सेविंग अकाउंट ओपन करा रहा हूँ कोटक में। इतना लिख के मेरे व्हाट्सएप में रोज़ाना सेंड करना है। ठीक है? इस तरह क्या है कि मैं भी अपडेटेड रहूँगा। ठीक है? वीकली तो आप सेंड करेंगे ही करेंगे, लेकिन रोज़ाना करेंगे तो और अच्छी बात। और ये मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है, ग्रुप में नहीं सेंड करना है, ठीक है? क्योंकि ग्रुप में सेंड करेंगे तो कोई भी कह सकता है कि नहीं मैंने ओपन करा है। इस तरह में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो पर्सनल नंबर पे आपको मेरे सेंड करना है। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को वर्क तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, ठीक है। अभी रिसोर्स क्या-क्या मिलने वाले, रिसोर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको हम रिसोर्स की बात करें, तो मैंने बता ही दिया कि व्हाट्सएप है हमारे पास, टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में मैं मीडिया सेंड करता हूँ, सोशल मीडिया जो भी भेजना होता है सबके पास, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको केवल व्हाट्सएप में आना है, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सैलरी कितना होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता कर रखा है कि आपको 20 पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है? क्रेडिट कार्ड में आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और सेविंग अकाउंट में 1 पॉइंट मिलता है, और मैं आपका पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगा पूरा जो भी है, क्योंकि अभी मेरे पास वो पीडीएफ अवेलेबल नहीं है वाला, वो मेरे दूसरे उसमें डॉक्यूमेंट में है, ठीक है? तो उसको मैं अभी बाद में आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कितना किसमें मिलता है, कितने पॉइंट कितने में होते हैं, ठीक है? तो आप उसकी तरफ से प्रेफ़र कर सकते हैं, और जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट दिखता है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा, सही? समझ में आ रहा है सभी को? ओके, ओके। तो रिसोर्स भी हो चुका है, और हाउ टू वर्क तो समझ में आ ही गया। हाँ, हाउ टू वर्क तो समझ में आ ही गया होगा, कैसे काम करना है, क्या करना है, ठीक है? हाँ, तो अब देखिए, आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने से मतलब क्या है? स्टार्ट करना मतलब है कि आप अपना स्टार्टिंग अपने फैमिली में से कर सकते हैं, अपने रिलेशन में से कर सकते हैं। ऐसा क्या होगा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी एक हैबिट बनने शुरू हो जाएगी। मतलब मान लीजिए, आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ नॉलेज तो है नहीं, तो आप अपनी फैमिली में से शुरू कीजिए। किसी को अभी जैसे किसी को कोई चीज़ चाहिए, आपकी फैमिली में किसी को सेविंग अकाउंट ओपन कराना है, मान लीजिए ओपन कराना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप उनसे शुरुआत कीजिए, आप उनका आगे सबसे पहले ओपन कीजिए। क्यों? क्योंकि उनके मोबाइल से करेंगे तो आप खुद देखेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो इस तरह में क्या होगा कि आपको वीडियो भी देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीख भी जाएँगे। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करेंगे? अपनी फैमिली से कर सकते हैं, अपने नेबरहुड से कर सकते हैं, अपने रिलेशन में किसी को भी कर सकते हैं। और व्हाट्सऐप में हमेशा स्टेटस लगाते रहना है कि आज ये प्रोडक्ट है, आप खरीद सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको करना है, सोशल मीडिया का यूज़ भरपूर करना है, समझ में आ रहा है? वैसे आपको सेशन में दिए जाएँ। जी? ओके, तो सभी को समझ में आ गया वर्क?
कैसे करना है, क्या करना है, हाउ टू वर्क। हाँ, अभी बात करते हैं वर्किंग टाइमिंग की। वर्किंग टाइमिंग आप अपने से प्रेफर कर सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें कोई टारगेट होता नहीं है। ठीक है, इसमें कोई टारगेट तो होता नहीं है। आप स्टार्टिंग, अब ये बात आती है वर्किंग टाइमिंग मतलब क्या है। वर्किंग टाइमिंग मतलब है कि आप मुझसे कब कनेक्ट हो पाएंगे। तो आप मुझे 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, समझ में आ रहा है। आज संडे को तो ऑफिशियली छुट्टी होती है, लेकिन मैंने मीटिंग रख लिया ट्रेनिंग के लिए कि आप लोगों को ज्यादा सिखा सके। ठीक है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे। आप मैसेज तो पड़ा रहेगा, लेकिन मैं आपको रिप्लाई 9 बजे से 5 बजे के ही बीच में करने वाला हूँ। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी कॉल जरूर जरूर ट्राई करूंगा पिकअप करने का। ठीक है, समझ में आया सभी को। हाँ, ठीक है। और मैंने ये पीडीएफ भेज रखा है आप ग्रुप में, आप ये वाला पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। और ये मैंने पॉइंट्स की बात कर रखा है, इसमें तो ज्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं समझ में आएगा इसमें पॉइंट्स के बारे में। तो मैं आपको अच्छे। जी। हम्म। हाँ, कम से कम 10,000 से स्टार्टिंग है। जी जी। जी देखिए, इसमें मंथली, नहीं नहीं, इसमें मंथली रहता है। मंथली भी है, वीकली भी है। आप अगर वीकली लेना चाहते हो तो वीकली भी ले सकते हो। क्लियर है। और इसमें संडे ऑफिशियली ऑफ रहता है। ओके, क्लियर है। ओके। ओके, तो अभी गूगल शीट वाला सभी को समझ में आ गया होगा ना। गूगल शीट वाला कल मैंने मीटिंग रखा तो किसको किसको समझ में आया था, ताकि अगर वो नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार जल्दी से जल्दी। सभी को आ गया था गूगल शीट वाला। ओके, तो अभी मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड करने वाला। क्या बोले आप, आवाज नहीं आई। हेलो। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग भेज रखा है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको शीट वाला नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से मीटिंग होती है इसमें। ठीक है, रोजाना मीटिंग होती है, तो आप वहाँ पे अटेंड करके देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो अभी यहीं तक हमारा था। आज मैंने वर्क के बारे में समझाया, तो आपका वर्क स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी आप किसी को भी अप्रोच अभी स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अपने फैमिली में या तो किसी को भी। ठीक है, क्लियर है। जी। हम्म। आप आपको मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ। आपको लिंक यूज करना होता है। ठीक है। ओके ओके, सभी को मैं सेंड कर देता हूँ लिंक। सभी को मतलब ग्रुप में आएगा वो सारे लिंक। और प्रोडक्ट के आपको पूरा सोशल मीडिया में जो जो भेजना होता है वो भी मैं भेज दूंगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, ठीक है। अभी मीटिंग एंड करते हैं। अभी यहीं तक थी हमारी मीटिंग। ओके। ओके, तो सभी लोग अभी लीव कर सकते हैं।